मेरे हृदय आंगन में विराजमान मेरे आराध्य सद्गुरुदेव जी, प्रतास्मरणीय मुद मंगलमय संत समाज, धर्म अनुरागी आत्मी बंधुओं, ममतामयी वत्सल्यमयी करुणामयी माताओं, भाइयों एवं बहनों, आपके इस पावन धरा ग्राम आरला में त्रिदेशीय कबीर सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, जिसका आज प्रथम दिन और प्रथम दिन की पहली सभा जिसमें आप सब बैठे हैं। मैं कई वर्षों से बीच बीच में आपके इस पावन धरा में आता रहा। पुनः आप लोगों ने मुझे और पूज्य संतों को याद किए और खुद सत्संग का रसपान करने एवं दूसरों को भी सत्संग का रसपान कराने हेतु यह सुंदर आयोजन किए। इसके लिए सभी आयोजक बंधुओं को, ग्रामवासियों को मैं अपने ओर से सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सुखद कार्यक्रम आप सब करते आ रहे हैं। गुरुवर कबीर की वाणी है, मानुष जन्म सद्गुरु मिलन, मोक्षौ इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाय सो योग ना होय। इस धरती तल में मनुष्य जैसा सौभाग्यशाली प्राणी कोई दूसरा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि वे मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं वे सब शरीर बल में मनुष्य से श्रेष्ठ हैं। मनुष्य जो है चील जैसे देख नहीं सकता, चील बहुत दूर से देखता है, उसकी दृष्टि चील जैसे नहीं है। पानी में मछली जैसा तैर नहीं सकता, जैसे मछली पानी में तैरती है वैसे तीव्र गति से और लंबे समय तक आदमी तैर नहीं सकता। चीता जैसे वो छलांग और दौड़ नहीं सकता धरती में। खच्चर जैसे, घोड़ा जैसे आप सवारी लाद नहीं सकते। हाथी जैसा मनुष्य का शरीर भारी भरकम नहीं होता। तो शरीर के दृष्टि से आदमी बहुत ही कमजोर है। आप तो केवल 70 साल, 80 साल, 100 साल जीते हैं। कछुआ के लिए कहते कि वो 300 साल जीते हैं, 300 साल। तो आयु के दृष्टि से भी मनुष्य अल्प आयु वाले हैं, कमजोर हैं। लेकिन एक कारण से आप श्रेष्ठ हैं और आपकी प्रशंसा है, क्योंकि आपके पास एक मन है, मन की शक्ति है और इस मन की शक्ति के कारण आप सभी प्राणियों पर भारी पड़ते हैं। आप चील जैसे देख नहीं सकते, लेकिन इस मनुष्य ने मन की शक्ति का उपयोग किया, बुद्धि का उपयोग किया और दूरबीन बना दिया, लेंस बना दिया और 1 किलोमीटर ही नहीं चांद, तारे और नक्षत्र को भी आज देख रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से भी पूरे धरती को आप देख रहे हैं। आदमी
पक्षी जैसा आकाश में वो विचरण नहीं कर सकता, दौड़ नहीं सकता, लेकिन इस मनुष्य ने अपनी मन की शक्ति से बुद्धि का प्रयोग करके उसने हवाई जहाज बना दिया, रॉकेट बना दिया, और मिनटों में, घंटों में आप यहां से दिल्ली पहुंच जाते हैं। पक्षी भी नहीं पहुंच सकते, इतने तीव्रगामी यान आपने बना दिया। आदमी पानी में मछली जैसे वो तैर नहीं सकता, लेकिन उसने बुद्धि का प्रयोग किया, और बुद्धि का प्रयोग करके उसने पानी जहाज बना दिया, पुंडुपनी बना दिए, और उसके माध्यम से हजारों हजारों टन सामग्री को एक देश से दूसरे देश, एक टापू से दूसरे टापू आप पहुंचा रहे हैं, तैर रहे हैं। खच्चर जैसे आप बोझा ढो नहीं सकते, लेकिन आदमी ने बुद्धि का प्रयोग किया और रेलगाड़ी बना दिया, और रेलगाड़ी बना करके लाखों लाखों टन, देखिए कोयले को दिन भर कोरबा से कोयला आता है, इधर बैलाडीला और दल्ली राजहरा से कच्चा लोहा आता है, भारी भरकम। किसकी बुद्धि से? आदमी अपने को कमजोर मानता है, सब कुछ करता है मनुष्य आदमी, लेकिन आदमी अपनी मन की शक्ति को नहीं पहचानता, इसलिए वो कमजोर बना रहता है। और वो आदमी जो सब कुछ कर सकता है, बिल्ली के रास्ता काट देने से भी डर जाता है। कहता तो है कि मैं शेर का औलाद हूं, जब हुंकार भरना होगा, अहंकार करना होगा, तो क्या कहता है कि मैं शेर का औलाद हूं, और एक बिल्ली के रास्ता काट देने से। पूज्य साहब विराजमान हो रहे हैं, आप सम्मान में खड़े हो भी जाएं, और यह तत्र कहीं भी बैठे वो क्रमशः व्यवस्थित होकर के आ जाएं सामने। जो लोग पीछे खड़े हैं, बंधुओं से निवेदन है, पास में आकर के इधर पास में आ जाएं, और जो बैठ सकते हैं जमीन में, आपसे निवेदन है जमीन में बैठें। उन लोगों के लिए कुर्सी छोड़ दें जो सच में जमीन में नहीं बैठ सकते, असहाय हैं, लंबे समय तक वो जमीन में नहीं बैठ सकते, ऐसे लोगों के लिए आप स्थान छोड़ दें, और आप पास में आकर के आप सुंदर यहाँ पर लगा है वहाँ पर बैठें। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरो वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा, परम तपः गुरु परतरम नास्ति, नास्ति तत्वम गुरु परम। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। हाँ, तो सभी माता बहन भाई नजदीक आकर के बैठ जाएं, पास में। हाँ, सभी लोग बैठ जाएं। बंद कर दूं। चूंकि आज प्रथम दिन है और 3 दिन तक कार्यक्रम चलता रहेगा, तो एक मैं विषय लिया था जिस पर कुछ कहना प्रारंभ ही किया। समय हो भी चला है। मानुष जन्म सद्गुरु मिलन, मोक्षौ इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सो सियोग न खोए। कभी अवसर मिलेगा, स्वागत भी करूंगे इसको। वैसे साहब तो कहते हैं कि समय बोलें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप साहब को सुने। अरे हम तो इसी धरती के हैं, कभी भी बोल लेंगे। साहब तो बड़े दूर से चल कर आए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं विस्तार नहीं करूँगा, क्योंकि आज प्रथम दिन है। तो सबकी भावना होती है कि हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, और भारतीय परंपरा के अनुसार जब अतिथि हमारे घर आंगन में आते हैं उसका आतिथ्य सत्कार करते हैं, और ये जरूरी है। इसलिए आतिथ्य सत्कार भी होना है, सम्मान भी होना है। इसलिए मैं जो कह रहा था
कि मानुष जन्म सद्गुरु मिलन मोक्ष इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सब न सुयोग होय। इन विषयों पर मैं जब अवसर मिलेगा तो चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की।